नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। तो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो हैं उसको हम संपूर्णतया पढ़ेंगे और इस प्रकार से पढ़ेंगे कि फिर से आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत इसको नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। अब हम सीधे यहाँ पर चलते हैं कि जैसे कि टॉपिक से पता चलता है कि ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज। उसके पहले हम शिक्षा को देख लेते हैं कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, शिक्षा हम किस किस प्रकार से लेते हैं। मुख्यतया हम अगर देखेंगे तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में एक हम परंपरागत शिक्षा लेते हैं और एक आपका ओपन एजुकेशन, जिसको कि हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। अर्थात एक हम परंपरागत शिक्षा की व्यवस्था करते हैं और दूसरा हम क्या करते हैं, ओपन एजुकेशन करते हैं, जिसको कि हम दूरस्थ शिक्षा भी कहते हैं। अब ये जब हम परंपरागत शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें कक्षा कक्ष की बात आ जाती है। इसमें वो बात आ जाती है कि शिक्षक और छात्र बिल्कुल आमने सामने होते हैं, ऐसी आ जाती है। मतलब एकदम से नज़दीकी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, जहाँ पर बात हो एकदम से औपचारिक रूप से एक ठोस सिलेबस, एक ठोस भवन, एक ठोस समय, एक ठोस छात्र और शिक्षकों के बीच जो अंतःक्रियाएं होती हैं, वो सारी अनुक्रियाएं या अंतःक्रियाएं जो होती हैं वो किस में आता है, तो परंपरागत शिक्षा में आती है, जिसमें कि बिल्कुल ठीक ठीक सामने शिक्षक और शिक्षार्थी हुआ करते हैं। एक निश्चित क्रम में, एक निश्चित अवधि में, एक निश्चित समय विशेष में, निश्चित पाठ्यक्रम को लेकर, निश्चित विशेष कालावधि को लेकर के हम जब इकट्ठा होते हैं वो परंपरागत शिक्षा में आता है, सबको पता है। अब ओपन एजुकेशन जो है, ओपन एजुकेशन एक आधुनिकी पद्धति है। ये क्या है, तो आधुनिकी पद्धति है, ये आपका नवाचारी पद्धति है। ये आधुनिकी पद्धति है, ये नई शिक्षा है, ये नवाचारी पद्धति है। इसको डेवलप किया गया है, काफ़ी ज़्यादा अभी पुष्पित पल्लवित हो रहा है, हो भी गया है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो रहा है, होने के कगार पर है या होने के क्रम में है। अब ये ओपन एजुकेशन आखिरकार क्यों लाया गया? अब सबसे पहले तो ओपन एजुकेशन वह शिक्षा है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, तो छात्र और शिक्षक आमने सामने न होते हुए भी शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से एक साथ जुड़ जाते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि शिक्षा, क्योंकि शिक्षा लेनी है, तो शिक्षा लेनी है तो उसके लिए जब एक यहाँ पर प्रतिबंधित हो जाता है कि आपको एक निश्चित काल के लिए आपको यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। लेकिन जब बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जो कि कामगार हो जाते हैं, जिसके पास समय नहीं हुआ करता है, बहुत सारी जॉब में है, किसी अलग प्रोफेशन में है, लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस पद्धति का प्रयोग किया गया। जो कि वो चाहते हैं तो वो किसी भी माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक कक्षा हो, एक छात्र और शिक्षक बिल्कुल आमने सामने हो। तो इन चीज़ों के लिए, अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि शिक्षा में एक नई क्रांति को जगाने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब भी कोई काम हम कब करते हैं, जो कि हमें जब अपने अनुसार जब हम कर पाते हैं, उन चीज़ों को, उन काम को हम बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाते हैं। लेकिन जब हमें रिस्ट्रिक्शन का सहारा लेना पड़ता है, हम प्रतिबंधित किसी चीज़ में हो जाते हैं, तो उस प्रकार से हम नहीं ले पाते हैं, या उसके लिए हमें बहुत सारा मन बनाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारा मन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमें फुर्सत मिली, जब हमें इच्छा हुई, जब हमारा मन हुआ, उसके अनुसार हम शिक्षा को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उससे हमारी डिग्री भी बढ़ जाती है और एजुकेशन का स्तर भी बढ़ जाता है। तो इसके कारण से एक शिक्षा में एक नई
क्रांति लाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एक क्रांति है जिसके माध्यम से कहीं भी किसी भी राष्ट्र को उन्नतशील बनाया जा सकता है। तो हम कब शिक्षा में परिवर्तन कब करते हैं? जब हमारी आवश्यकता को परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है। अर्थात हम कभी भी शिक्षा में परिवर्तन तब करते हैं जब हमारी आवश्यकता में परिवर्तन आता है। अर्थात हम परिस्थितियों के अनुसार, हम समस्या के अनुसार, हम आवश्यकता के अनुसार अपनी शिक्षा को भी परिवर्तित कर लेते हैं। आज एकदम से ज्वलंत उदाहरण है कोरोना काल में, जो खास करके ऑनलाइन टीचिंग की बात हुई। इतना कभी आज तक नहीं हुआ था, लेकिन एकाएक सबको अडॉप्ट करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो मात्र एक रिसोर्सेज बच गया था जिसके माध्यम से हम शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे। तो इसके कारण से ये अब हम इसकी अगर अवधारणाओं को समझेंगे, अब हम इसकी अवधारणाओं को अगर समझेंगे तो जैसे कि सबको पता है कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। एक संकीर्ण तथ्यगत में तो हम जब कक्षा में होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित समय के लिए, निश्चित अवधि के लिए, निश्चित दिशा निर्देश के साथ, एक निश्चित पाठ्यक्रम के साथ जब हम पढ़ते हैं, वो एक शिक्षा है, तो उसका वो संकीर्ण रूप है। लेकिन जब हम उसका वास्ट में जाते हैं तो क्या है? तो जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जब जन्म पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जब हम उसको शिक्षा कहते हैं, उसी के कारण से उसको विभिन्न चीज़ों में जोड़ा गया। अब ये होता दरअसल क्या है? तो शिक्षा में एक बदलाव करने की दिशा में, एक शिक्षा में विकास करने की दिशा में ये ओपन एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा को लाया गया। अब दरअसल हम जो पढ़ रहे हैं टॉपिक, ये ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज होता क्या है दरअसल? तो जब भी हम क्या करते हैं शिक्षा में, किसमें? तो शिक्षा में जब हम किसी भी बहुत सारे अलग अलग, चाहे जैसे कि मान लीजिए कि वैज्ञानिकता, तकनीकी, व्यवसाय या अन्य उपक्रम को जब हम जोड़ देते हैं, अर्थात शिक्षा के साथ जब हम वैज्ञानिकता को जोड़ देते हैं, जब हम तकनीकी को जोड़ देते हैं, जब हम व्यवसाय को जोड़ देते हैं, या फिर अन्य माध्यम में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं, अर्थात ऐसे किसी भी कौशल को जब हम जोड़ देते हैं, सीधी बात आप समझिए कि जब हम शिक्षा के साथ किसी विशेष कौशल को जोड़ देते हैं, उस विशेष कौशल के द्वारा क्या होता है? तो बच्चे में, शिक्षार्थी में सृजनशीलता का विकास होता है। अब जब सृजनशीलता का विकास होता है तो शिक्षा के माध्यम से किसी भी कौशल को जोड़ने के पश्चात जिस उपयोगिता का विकास होता है, हम उसे ही क्या कहते हैं? तो शिक्षा का ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज कहते हैं। अर्थात ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अलग प्रकार से हम किसी भी शिक्षा में किसी भी साधनों को जोड़ देते हैं। जब हम किसी विशेष साधन को जोड़ देते हैं शिक्षा के क्रम में, और उससे हमें लाभ पहुंचता है, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिकता के क्षेत्र में हो, तकनीकी के क्षेत्र में हो, प्रबंधन के क्षेत्र में हो, सामाजिकता के क्षेत्र में हो, या अन्य क्षेत्र में हो, तो वही शिक्षा जो है वो ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज कहलाता है। अब अगर हम देखेंगे तो शिक्षा में मुक्त अधिगम, शिक्षा में ये जो मुक्त अधिगम है, जिसको हम ओपन एजुकेशन या दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, इसका जो प्रादुर्भाव माना जाता है वो 70 के दशक में, 1970 के दशक में इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। किसका? मुक्त एजुकेशन का, मुक्त अधिगम का, दूरस्थ शिक्षा का, ओपन एजुकेशन का।
जब मुक्त इसका प्रादुर्भाव माना जाता है वो इसलिए कि एक शिक्षा के क्षेत्र को उन्नतिशील बनाने के लिए। अब इस यहाँ पर तो एक प्रकार से केवल उस समय में क्या जो मुक्त अधिगम का जो आया था उस समय में तो केवल कि हम दूरस्थ शिक्षा किसी विश्वविद्यालय से आपने एडमिशन लिया और वहाँ से आपको किताब मिल गए और आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और जा कर के जब परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, केवल इतना ही था। लेकिन उसमें बाद में क्या किया गया तो बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया, जैसे कि इंटरनेट की सुविधाओं को जोड़ा गया, जैसे कि अंतर्जाल की सुविधाओं को जोड़ा गया, जैसे कि दूरदर्शन के क्षेत्र को जोड़ा गया, जैसे कि आप आज के समय में देखेंगे दूरदर्शन के माध्यम से बहुत सारी कक्षाएं चलाई जाती है, बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। आज आप देखेंगे तो एनटीए के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज चलाए जाते हैं जो कि शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। बहुत सारा रिसोर्सेज वहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये क्या है, तो बहुत सारे आज देखेंगे तो जो मुक्त विश्वविद्यालयी अधिगम है उसमें भी नवाचार के रूप में बहुत सारे विषयों को जोड़ दिया गया है। क्यों जोड़ दिया गया है कि शिक्षा की में हमें क्रांति लानी है। जब हमें शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी माध्यम से अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा उन्नत हो तो इसी के कारण से इसमें बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि इंटरनेट सुविधाओं वगैरह जो हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर क्या किया गया तो जोड़ दिया गया। तो यही जब जोड़ दिया गया तो इसकी महत्ता को यहाँ पर इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ गई। और आज के समय में अगर हम देखेंगे तो इसका जो प्रादुर्भाव है, आज हम न केवल परंपरागत शिक्षा लेते हैं बल्कि परंपरागत के साथ साथ जो ओपन एजुकेशन है, दूरस्थ शिक्षा है, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाने के रूप में यहाँ पर आया है। तो इसके माध्यम से ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज जो है आज के समय में अत्यंत महती शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान देने के कगार पर है। तो अगर हम इसके अनुप्रयोगों को देखेंगे, अगर हम इसके अनुप्रयोगों को देखेंगे तो अनुप्रयोग क्या हुआ? अरे भैया, जो भी चीज़ हम लेते हैं, करते हैं, उसका जब हम प्रयोग कर लेते हैं वही तो अनुप्रयोग है। अर्थात जब हम, चाहे वो परंपरागत शिक्षा हो, चाहे वो ओपन एजुकेशन हो, चाहे वो मुक्त अधिगम हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र का अधिगम हो या वैज्ञानिक से संबंधित हो, प्रबंधन से संबंधित हो, चिकित्सीय से संबंधित हो, वो कृषि से संबंधित हो या अन्य से संबंधित हो, मतलब नहीं रखता है। मतलब ये रखता है कि उन चीज़ों को जब हम प्रयोग में लाते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम जो भी चीज़ हमने सीखा और उन चीज़ों को सीख करके जब हम प्रयोग में लाने की स्थिति में होते हैं, इन द सेंस जैसे मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा और मैंने इन सारी चीज़ों को पढ़ा और मैं आज अनुप्रयोग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात मैंने पाया कि आखिर जो मेरे पास जो भी ज्ञान है, क्यों ना आप तक उसको ट्रांसफ़र कर दें ताकि आप तक भी वो ज्ञान पहुंच पाए। तो ये मेरा अनुप्रयोग है, क्योंकि मैंने उसको अपने व्यवहार में, अर्थात जो भी चीज़ें हम सीखते हैं उसको जब हम अपने व्यवहार में उतार देते हैं तो वही तो अनुप्रयोग है। तो इन सारी चीज़ों को जब एक धरातल पर, अर्थात कागजी केवल नहीं बल्कि जो सही में हमने अप्लाई कर दिया, वही चीज़ उसका अनुप्रयोग हो जाता है। तो इसी में बहुत सारे कोर्सेस आते हैं, जैसे कि आपका कॉमन क्रिटिकल होता है या बहुत सारे अलग मूक होते हैं, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज को आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।